आज के इस शाम में आप सभी का स्वागत है। आप सब जुड़ते हैं उसके लिए धन्यवाद। आज एक छोटा सा डिवोशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना का 16 अध्याय का 24 वचन बोलता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या है, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं कि क्या है, पवित्र आत्मा आएगा तो उसके कार्य के बारे में बताते हैं। क्यों आएगा, तुम्हें याद कराएगा मेरी बातें। पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या है, निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। देन उसके बाद क्या है, बोलते हैं यीशु मसीह कि अब तक क्या है, तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, पिता से मैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोलते हैं तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो क्या है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, है ना। देन यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मांगो। या आनंद जो है वो अच्छी औषधि है, बाइबल बोलता है। बट मैं इस बारे में सोच रहा था कि हम मांगने के बारे में, है ना, कि हम क्या मांगते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, है ना। हर इंसान कुछ मांगता है। हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें मांगते हैं, है ना, हमारी भौतिक चीज़ें मांगते हैं। तो कुछ चीज़ें जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कुछ मांगते हैं कि परमेश्वर इस भाई के जीवन में ऐसा हो जाए, है ना। पौलुस के भी कुछ चीज़ें क्या है, विश्वासियों के लिए मांगता है। जब वो विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना के में जाता है परमेश्वर के सामने। इफिसियों का 3 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। बोलता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक पहुँच पाओ, है ना। यहाँ पे पौलुस की प्रार्थना है ना। इफिसियों में पौलुस अलग अलग प्रार्थना करता है। इफिसियों पत्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब वो प्रार्थना कर रहा है तो 3 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते तो बोलता है, मैं क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम अन्य जातियों के लिए मैं मसीह यीशु में बंदी हूँ। देन यहाँ पे जब पौलुस पहुँचता है तो पौलुस बोला क्या है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, है ना। पौलुस की प्रार्थना क्या है, विश्वासियों के लिए, इफिसियों के कलीसिया के विश्वासियों के लिए, है ना। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, पर पौलुस की प्रार्थना क्या है। पौलुस की प्रार्थना है कि विश्वासी क्या करें, अपने आत्मिक मनुष्यत्व में क्या करें, मजबूत बने, और आत्मा के जीवन में मजबूत बने, वचन के जीवन में मजबूत बने, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। देन पौलुस की प्रार्थना है कि वो बलवंत, अंदरूनी सामर्थ पाकर क्या है, बलवंत होते जाएं। देन उसके बाद पौलुस की प्रार्थना है कि विश्वास के द्वारा मसीह क्या करे, उनके हृदय में बसे, है ना। विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बसे। देन पौलुस की प्रार्थना है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर क्या है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति क्या करो, समझ पाओ, है ना, समझ पाओ, है ना। ये भाई तो मैं सोचा था कि ये प्रार्थना हमें करना चाहिए विश्वासियों के लिए, है ना। पौलुस की प्रार्थना कि परमेश्वर लोग विश्वास में मजबूत हो, परमेश्वर वो आत्मिकता में मजबूत हो, परमेश्वर क्या है, वो समझ प्राप्त कर सकें, विश्वास की नींव डाल सकें, है ना, वो चल सकें। ये चीज़ें है कि पौलुस की जो प्रार्थना है विश्वासियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि क्या है, वो समझ प्राप्त कर सकें और विश्वास में मजबूत बन सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब विश्वासी विश्वास में मजबूत बनेगा तो उसका आनंद भी पूरा होएगा, है ना। जैसा हमने कई बार कॉन्फ्रेंस में सुना कि शैतान हमेशा हमारा आनंद चुराना चाहता है, और हमारा जो आनंद है क्या है,
और प्रभु में क्या है हमारा आनंद क्या है, वो हमारी सामर्थ है ना। आनंद अच्छी औषधि है। सो जैसा इसमें बोलता है कि तुम्हारा आनंद क्या है, प्रभु की ताकत है ना। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है ना। सो हमें क्या है उस विश्वास में मजबूत होना है, उस लंबाई और चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को क्या है जानना है। और हम प्रार्थना करें कि दूसरे लोग भी इस चीज को जान सके। पौलुस की प्रार्थना हम कर सकते हैं ना, कि जो विश्वासी हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, इसमें बढ़ सके है ना। हम इन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और परमेश्वर की ये इच्छा है ना। भौतिक चीज़ों के लिए यह हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है उसकी आत्मिक चीज़ें हैं। और आत्मिक चीज़ों को समझ सके, आत्मिकता में मजबूत हो सके, उस गहराई और चौड़ाई को, उस चीज़ों को क्या है जान सके। ये एक विश्वासी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये मैं विश्वास करता हूँ है ना। और हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। और पौलुस भी इन चीज़ों के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पतरस के लिए, लूका 10:32 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जहाँ पे बोलते हैं कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि कोई शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मैं प्रार्थना किया हूँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे है ना। सो हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, कोई विश्वास में मजबूत हो, विश्वास में गिरे नहीं, चल सके। क्या? क्योंकि हमें पता है कि वारफेयर है, अलग अलग चीज़ें हैं, निराशाएं आती है, लोगों के जीवन बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर वो मजबूत बने, परमेश्वर वो तुझे जान सके, परमेश्वर वो क्या है गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को जान सके, समझ प्राप्त कर सकते हैं। और हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए कि परमेश्वर मसीह उनके अंदर क्या है अधिकाई से बसे, है ना। कितना अद्भुत है प्रार्थना, है ना, कि मसीह उनके जीवन में क्या है अधिकाई से बसे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर अधिकाई से बसे और आप परमेश्वर के वचन को जान सको और परमेश्वर में बढ़ सको। और जब हम स्वर्ग में मिलें तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। सो आमीन। आज के लिए इतना ही।